Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, students, this video is the continuation of the part first where we dealt with the derivations of surface areas and volumes. जो फॉर्मूले हमने फॉर्मूले टेबल में सीखी उसकी derivations के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसी का ये पार्ट 2 है. नाउ हमने सीखा था लेटरल सरफेस एरिया के बारे में. अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया. नाउ टोटल सरफेस एरिया ढूंढना बिल्कुल आसान होगा आपके लिए. Let us first find total surface area of cuboid. क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया देखते हैं. ये बराबर होता है ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ. नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल बिकॉज आपके पास अब सरफेस एरिया जब लेंगे आप टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, तो इसमें सारे फेसेस को आपको इंक्लूड करना है. तो जितने भी आपके पास फेसेस है, 6 फेसेस, और ये 6 के 6 जो है वो रेक्टेंगुलर फेसेस है, तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस को आपको ऐड करना है. दैट विल गिव यू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है. 6 फेसेस. अब कौन कौन से 6 फेसेस है हमारे पास? एक आपका 6 के 6 रेक्टेंगल होंगे. तो जैसा मैंने कहा था आपसे, इसमें जो ये एज होती है ये एल, ये एज भी एल, दिस एज इज ऑल्सो एल, ये भी एल, और यहां से दिस इज बी, बी, बी और बी, ये एच, एच, एच एंड एच. ठीक है जी. तो पहला रेक्टेंगल जो हम लेंगे उसमें सिंपली आप देख सकते हैं फ्रंट वाला रेक्टेंगल, उसका आ जाएगा, या पहले ये वाला बेस वाला देखिए. ये बेस वाला रेक्टेंगल, ठीक है, इसका एरिया हो गया लेंथ ब्रेड्थ. और ये दो है क्योंकि टॉप वाला भी यही सेम रेक्टेंगल होगा. सो दैट मींस इट्स LB टाइम्स 2, दैट इज ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ. ठीक है जी. एरिया निकालना ना इन दोनों रेक्टेंगल्स का, एरिया होगा लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ. तो दो है तो ट्वाइस लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, प्लस और ऐड करेंगे दिस वन, ये वाला ऐड करेंगे. और इसको आप देख सकते हैं एच से इसकी एच और बी, और यहां से भी सेम है ये वाला. तो ये है ट्वाइस एच बी, या ट्वाइस बी एच बोल दो. देन यू डू अगेन ऐड. अभी फ्रंट और बैक वाले दो रेक्टेंगल्स बच गए. एक तो आपके पास ये फ्रंट वाला, दिस वन, और ये बैक वाला. फ्रंट और बैक वाला दो, इसमें आपका है लेंथ और हाइट, ट्वाइस एच एल. ये भी दो है तो ये आ जाएगा ट्वाइस एच एल. तो ये रेड वाला, ऑरेंज वाला और येलो वाला मैंने दिखाई दो दो करके. तो इसमें 2 यू कैन टेक कॉमन फैक्टर, दैट इज एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, which gives you the formula for total surface area of cuboid. That proves your result. ठीक है जी. इसके बाद आएगा total surface area of cube that can simply be proved mathematically. जब आपके पास इसमें आपको क्या लेना है, ट्वाइस. अब एल बी एच सेम ही होगा तो ट्वाइस एल टाइम्स एल, गो एल एल प्लस एल एल प्लस एल एल. That will give you twice L squared plus L squared plus L squared, and that will further give you twice 3 times L squared, that is 3 to 6, and 6L square is the formula for finding out the total surface area of the cube. Then you have total surface area of cylinder, that is equal to twice pi r times h plus r. And again it is the simple concept. आपके पास एक सिलेंडर है, ये मान लो ये सिलेंडर है,
तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है जब आप एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया को लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस ऊपर वाला एरिया अब लेंगे आप, ये बंद है ऊपर से और नीचे से भी, सॉलिड, ये ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का, वो दोनों सर्कल एक जैसे, तो ट्वाइस पाई आर स्क्वायर, या बोलेंगे ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने प्रूव किया ट्वाइस पाई आर एच, देन प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है पहले ही। इनमें से ट्वाइस पाई आर कॉमन लेंगे तो बचा एच प्लस आर, दैट प्रूव्स योर formula total surface area of cylinder is equal to twice pi r times h plus r. Then you have total surface area of cone, और कोन का टोटल सरफेस एरिया आपको पता है पाई आर टाइम्स एल प्लस आर, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसमें भी सिंपल सा कैच है कि ये बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। सिंपली जब आप फिगर को देखेंगे, मान लो ये कोन बनाया मैंने, देखिए बच्चा ये कोन है, इस कोन में जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें आप ये बेस को इंक्लूड नहीं कर रहे, अब आपको ये बेस भी इंक्लूड करनी है, क्योंकि अब ये बेस भी, ये बंद है, सॉलिड है, यहां से मान लो यहां से हमने इसको बंद किया, तो अब आपको इसको भी इंक्लूड करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल है, तो इसमें भी एरिया ऑफ बेस पाई, इसको भी हम राइट सर्क्यूलर कोन कहते हैं क्योंकि इसकी जो बेस है वो सर्क्यूलर होती है। इट कैन बी इलिप्टिकल, जिसको हम इलिप्टिकल कोन कहते हैं। तो ये आ गया एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, इसमें हमने पाई और आर जो है वो कॉमन लिया, बचा एल प्लस आर, दैट प्रूव्स योर फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो ये था दूसरा पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दीज फोर फिगर्स। नाउ इसके बाद हम देखेंगे अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दीज फिगर्स कि वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सबसे पहला आएगा हमारे पास, जिसको हम ऐसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ cuboid. Now formula for volume of cuboid is length times breadth times height. Remember मैंने आपको बोला वॉल्यूम जो है ये रिलेटेड है एरिया के साथ, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स। तो उस हिसाब से वॉल्यूम कैसे आप समझेंगे, मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये मान लो ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है मान लो, अब इस रेक्टेंगल पे मैं एक और रेक्टेंगल रख रहा हूं, अब मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूं, मानो इस एंगल से इसको देख रहे हैं हम, ये नीचे पे एक रेक्टेंगल है ऐसे, तो यहां से जब हम देखेंगे प्लेट मैंने किसी चीज पे रखा है, तो मान लो ये टेबल है, इस टेबल पे मैंने इस रेक्टेंगुलर प्लेट को रखा है ऐसे, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, असल में ऐसे है पूरा खोल के, तो मैं लेकिन इसको इस एंगल से देख रहा हूं, तो मुझे ये ऐसे दिख रहा है एक लाइन जैसी, क्योंकि रेक्टेंगल एक ही डायमेंशन, इसके दो ही डायमेंशन है, तो एक डायमेंशन यहाँ से जो मुझे दिख रहा है, दूसरा डायमेंशन वहां से होगा जो मेरे नजर से दूर है, जो उस साइड से आ रहा है। तो ये हो गया मेरा एक प्लेट, अब इसी पे मैंने दूसरा प्लेट रखा और इसी पे तीसरा प्लेट रखा, चौथा प्लेट रखा,
तो प्लेट में रखता गया रखता गया रखता गया, तो फाइनली क्या होता है, जितने जितने आप ये प्लेट्स बढ़ाते जाएंगे, अल्टीमेटली व्हाट यू गेट अ क्यूबॉइड। तो आपने ये प्लेट्स जो है एक दूसरे पे आपने इन प्लेट्स को रख लिया, प्लेट आफ्टर प्लेट, प्लेट आफ्टर प्लेट, प्लेट आफ्टर प्लेट आप बढ़ाते जा रहे हो। इस तरह से आपने ये बढ़ाते गए तो आपने अचीव की एक हाइट, ये हाइट आप अचीव करोगे। ये था पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, तो फाइनली आपने इतने प्लेट्स रखे ताकि आपके पास एच नंबर ऑफ प्लेट्स आ गया, तो आपकी एक हाइट बन गई। ये हमने नाम दिया इसका एच। ये आ गया आपका तीसरा डायमेंशन। दो डायमेंशन तो ऑलरेडी थे, लेंथ और ब्रेड। अब जब आपने इस पे हाइट अचीव की तो जितने नंबर आपने प्लेट्स रखे तो वो आपकी हाइट बन गई। ठीक हो गया यहां तक? तो अब देखिए आपका जो एरिया है, एरिया एक प्लेट का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो पहले था, एक प्लेट जो पहला प्लेट था नीचे, ये वाला जो बेस पे हमने रखा है, ये पहला प्लेट था, इसका जो एरिया है वो बराबर होगा लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। अब क्या हुआ, आपने कितने नंबर ऑफ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स यू हैव, एच नंबर ऑफ प्लेट्स। तो एक का एरिया आपके पास है LB, तो एच नंबर ऑफ प्लेट्स का एरिया जो होगा वो आपका वॉल्यूम बनेगा। देयरफॉर वॉल्यूम, देयरफॉर एरिया ऑफ एच नंबर ऑफ प्लेट्स, यही बनेगा आपका वॉल्यूम ऑफ, या पहले इसको ऐसे लिख लो, एच नंबर, एक का एरिया है L इंटू बी, तो एच का एरिया कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच, तो LBH वही होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो दिस प्रूव्स अवर रिजल्ट दैट y वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH। उसके बाद आता है बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये बराबर होता है L क्यूब। अब ये सिंपली आप बोल सकते हैं, जैसे क्यूब में सारी एच जो है वो L है, तो LBH की जगह यू कैन सिंपली से इट्स L टाइम्स L टाइम्स L। जब क्यूब की बात होगी तो LBH पे, बिकॉज क्यूब जो है इट इज अ क्यूबॉइड विद ऑल एड्स इक्वल। ये वो क्यूबॉइड है जिसकी सारी एड्स इक्वल होती है, जैसे अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, उसी तरह से क्यूब एक क्यूबॉइड है जिसकी सारी एड्स इक्वल है। तो LBH की जगह आप L L L लिखेंगे तो वही आपको देगा L cube. So this was about the volume of cuboid. Now, next one is volume of cylinder. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये कैसे आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, लेट अस टेक अ सिलेंडर। ये मान लो ये सिलेंडर एक लिया, ये एक सिलेंडर है हमारे पास। वॉल्यूम के लिए व्हाट आई डू, आपके पास जो ये बेस है नीचे से, ये बेस, ये आपको पता है ये बेस जो है ये सर्कुलर बेस है, ये वाली। तो इस सर्कल को हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया, यही वाला, ये सर्कल, ये सर्कल था, तो अब मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, इस तरह से। अब मैं इस पे एक और सर्कल रख रहा हूं, जस्ट लाइक दिस। उस पे एक और सर्कल आ रहा है, उस पे एक और सर्कल आ रहा है, तो मैं सर्कल पे सर्कल डाले जा रहा हूं। तो अल्टीमेटली जब मैं ऐसा करूंगा, सर्कल पे सर्कल में डाले जा रहा हूं, तो मेरे पास एक सिलेंडर की शेप सामने आ जाएगी। सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, तो कितने सर्कल्स में डाल रहा हूं, जैसे मैंने अभी बोला रेक्टेंगुलर प्लेट्स आप डाल रहे हो, तो इधर ही मैंने कितने सर्कल्स डाले, लेटेस्ट से मैंने H नंबर ऑफ सर्कल्स डाले। नीचे से एक सर्कल था, ये वाला सर्कल जो नीचे वाला था, उसका एरिया क्या था, उसका एरिया था पाई आर स्क्वायर, और मैंने H नंबर ऑफ सर्कल्स डाले, तो H नंबर ऑफ सर्कल्स का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H, और वही तो मेरा वॉल्यूम है ना सिलेंडर का। Hence we proved that volume of cylinder is equal to pi r square h। चलिए जी, इसके बाद जो फाइनल वाला है, द फाइनल वन इज वॉल्यूम
of cone. Volume of cone, as you know, it is equal to 1/3 pi r square h. अब इसकी मैं आपको एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूं जो आप फिजिकली प्रूव कर सकते हो। मतलब अगर आपने एक कोन लिया, दैट इज से आपने एक कोन कंसिडर किया, जिसका रेडियस r है और जिसकी हाइट h है, ठीक है। अगर आप इतना ही एग्जैक्ट एक सिलेंडर लेंगे, इतनी ही हाइट का एक सिलेंडर लेंगे, जितनी हाइट इस कोन की है उतने ही हाइट का आपने एक सिलेंडर लिया और उतने ही रेडियस का आपने एक सिलेंडर लिया। मतलब आपने एक सिलेंडर लिया जिसका रेडियस इस कोन के बराबर है और जिसकी हाइट इस कोन के बराबर है। तो अगर आप इसमें पानी फिल करेंगे, इसमें जितना पानी आप डाल सकते हैं, तो ऐसे ही 3 कोन्स का पानी इसके तीसरे हिस्से को ये फिल करेगा। मतलब अगर मैं इस सिलेंडर के 3 हिस्से करूंगा, ये पानी खाली इस तीसरे हिस्से को फिल करेगा। तो बोलने का मकसद है, अगर आप यही 3 बार करेंगे, इसी कोन से 3 बार पानी डालेंगे इस सिलेंडर में, सो यू विल फिल दिस सिलेंडर अप टू द ब्रिम। तो जितना ये पानी इसमें था, ये 3 बार डालने पे, सो 3 बार वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, लेकिन प्रोवाइडेड सेम रेडियस सेम हाइट होनी चाहिए। तो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, 3 को ट्रांसपोज कीजिए, ये जाएगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देयरफॉर आपके पास आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 volume of cylinder हमने अभी प्रूव किया, it's 1/3 pi r square h, and that proves your result के proves this formula जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ये 1/3 pi r square h के बराबर होता है। So stay connected, inshallah. Next time, by next time we will learn about some more formulae of surface area, like spheres के बारे में, hemispheres के बारे में, या frustum के बारे में। That will be taken inshallah in the next video. Till then, take care. May Allah bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.